बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो क्लास है वो क्लास 8 है। सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड द टॉपिक इज़ मर्सी। तो ये पोएम हमने कंप्लीट कर ली। आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसलिए आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 66। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमें, Where does the quality of mercy come from? Who are blessed by it? ये जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है यानी रहम की जो खूबी है वो कहाँ से आती हैं? हु आर ब्लेस्ड बाय इट, यानी इससे कौन किन लोगों को ये ब्लेस करती हैं, किन किन के लिए ये रहमत होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने इसका आंसर लिया है, यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। मर्सी इज ए क्वालिटी दैट कैन नॉट बी कंपेल्ड, इट कम्स नेचुरली फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए मर्सीफुल पर्सन, इट इज ए डबल ब्लेसिंग, इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द टेकर। यानी मर्सी की जो क्वालिटी है, मर्सी जो है वो कंपेल नहीं की जा सकती, यानी उसके ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इट कम्स नेचुरली फ्राम द हार्ट ऑफ ए मर्सीफुल पर्सन, वो बिल्कुल मर्सीफुल, जिसमें मर्सी जिस इंसान में ये मर्सी हो, जिस इंसान में ये रहम हो, उसके दिल से ये आती हैं। इट इज़ ए डबल ब्लेसिंग, ये डबल ब्लेसिंग यानी ये दो लोगों को ब्लेस करती है। किन किन को? इट ब्लेसेस बोथ गिवर एंड द टेकर, ये उसको उसके लिए भी रहमत है जो ये मर्सी करता है, और जिसके लिए भी ये मर्सी करता है उसके लिए भी ये रहमत है, यानी ये बोथ गिवर एंड टेकर के लिए ब्लेसिंग है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2, आप देख लीजिए बोर्ड की तरफ। हाउ इज मर्सी बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग? मर्सी बेटर कैसे है? मर्सी क्राउन ऑफ द किंग यानी बादशाह का जो ताज होता है उससे बेटर क्यों है, यानी रहम बादशाह के ताज से बढ़कर क्यों है? इसका आंसर हमने लिखा है, मर्सी इज बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग एज इट सीट इज इन द हार्ट, इट इज ए डिवाइन क्वालिटी and the chief attribute of God Himself. So it is better than the crown of the king. यानी ये जो मर्सी है, मर्सी इज बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग। मर्सी जो है, रहम जो है, वो बादशाह के ताज से बढ़कर है। एज इट सीट इज इन द हार्ट, क्योंकि इसकी जगह जो होती है ये दिल में होती है, यानी रहम की जगह दिल में होती। इट इज़ ए डिवाइन क्वालिटी एंड चीफ एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ये एक मुकद्दस एक क्वालिटी है, और ये खुदा की भी, रब की भी अपना उसका एक एट्रीब्यूट है, यानी रब का भी ये एक एट्रीब्यूट है। सो इट इज़ बेटर दैन द क्राउन ऑफ द किंग, इसलिए ये बादशाह के ताज से बढ़कर है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर आप देख लीजिए। व्हाट डज द सेप्टर स्टैंड्स फॉर, हाउ डज इट अफेक्ट द किंग्स? यानी जो सेप्टर होता है इसका क्या माने है? हाउ डज इट अफेक्ट द किंग्स, ये जो सेप्टर है वो किंग्स पर क्या असर करता है, उससे क्या काम होता है? आंसर इसका हमने लिखा है, scepter, SCEPTRE, scepter stands for the earthly power of a king. It is a symbol of his fear and his royal power. The great fear of the king is only due to their power. If you take away the power of a king, he is no better than an ordinary individual. ये जो सेप्टर है, सेप्टर एक अर्थली पावर यानी एक दुनियावी, अर्थली मीन्स दुनियावी एक ताकत की निशानी है ये सेप्टर। इट इज़ ए सिंबल ऑफ हिज फियर एंड हिज रॉयल पावर, ये एक निशानी है, एक सिंबल है उसके डर का, यानी बादशाह का जो वो डर लोगों में होता है उसकी ये निशानी है सेप्टर, जिसको उर्दू में उसूए शाही कहते हैं। एंड हिज रॉयल पावर, और उसका जो ताकत होता है,
تو شاہی طاقت ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ سیپٹر ہوتا ہے. دا گریٹ فیئر آف کنگز از اونلی ڈیو ٹو دیئر پاور. یعنی بادشاہ کا ڈر، بادشاہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کے طاقت کے بل بوتے پر ہوتا ہے. If you take away the power of a king, he is no better than an ordinary man. اگر ہم یعنی جو کنگ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کا وہ پاور چھین لے، اس کا وہ طاقت چھین لے، تو وہ جیسے ایک آرڈنری انسان جیسا بن جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے یہ 3 کوشچنز کمپلیٹ ہو گئے. میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے. شکریہ.